प्रियात्मन, आज का विषय है राजनीतिक योग और आज हम आपको बताएंगे कि आप अपनी हथेली के माध्यम से कैसे जान सकते हैं कि आपके हथेली में राजनीतिक योग है या नहीं। आप राजनीति में अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। आपका हाथ ये रिप्रेजेंट करता है कि आप अच्छे पॉलिटिशियन बनेंगे या नहीं बनेंगे। आप राजनीति के उच्च शिखर को छुएंगे या नहीं छुएंगे, या आप सिर्फ कार्यकर्ता बने रह जाएंगे। राजनीति में तो जाएंगे किंतु सिर्फ कार्यकर्ता बन के रह जाएंगे, राजनीति में अच्छा मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे। तो मैंने आज इस विषय को छूने की कोशिश की है और आपको बताऊंगा कि हथेली के वो कौन से पर्वत होते हैं, वो कौन सी रेखाएं होती हैं जो ये दर्शाती हैं कि आप में एक अच्छे पॉलिटिशियन के गुण हैं और आप राजनीति में उच्च मुकाम हासिल कर सकते हैं। राजनीति आपके लिए बनी हुई है। एक ऐसा विषय जो हर कोई जानना चाहता है। मेरे पास कई लोग बार बार ये पूछने आते हैं कि क्या वो अच्छे राजनेता बन सकते हैं। तो आज मैं उसी पे आपको बताने जा रहा हूँ और आप अपनी हथेली में चेक करके जान सकते हैं कि आप अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं कि नहीं, आप राजनीति में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं या नहीं, या आप एक भीड़ को, एक जनसमूह को लीड कर सकते हैं या नहीं। इन सारे विषय पे आज विस्तार से मैं चर्चा करूंगा और ये चर्चा होगी हस्तरेखा के माध्यम से कि आप अपने हथेली के माध्यम से जान सकते हैं कि आप में अच्छे पॉलिटिशियन, अच्छे राजनेता के गुण हैं या नहीं। तो पॉलिटिशियन की जब भी बात आती है, लीडरशिप की जब भी बात आती है, तो पहले हमें देखना होता है जुपिटर माउंट को, क्योंकि जुपिटर माउंट अर्थात गुरु ग्रह ही आप में एक लीडरशिप क्वालिटी पैदा करता है। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं तो पिछले वीडियो जाकर आप देख सकते हैं, जिसमें आपको विस्तृत रूप से हथेली में पर्वतों की जानकारी और कौन सा पर्वत या कौन सी उंगली किस ग्रह को रिप्रेजेंट करती है इसकी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन मैं फिर भी आपको, चूँकि मैं विस्तार से बताने के लिए ये विषय लेकर आया हूँ, तो मैं फिर आपको बताऊंगा कि सबसे पहले ये देखिए कि आपका गुरु पर्वत कौन सा है। तो ये जो आपका पर्वत है ये गुरु पर्वत है और गुरु पर्वत के जो 7 ऊपर उंगली होती है इसे इंडेक्स यानी कि तर्जनी उंगली बोलते हैं। अगर ये उंगली ज़्यादा लंबी है, आपकी पतली लंबी है और ये कलर पिंकिश लिए हुए है, तो आप में एक अच्छे लीडर की क्वालिटीज़ हैं। आप लीडरशिप अच्छी कर सकते हैं, आप जनसमूह को संभाल सकते हैं। और अगर साथ साथ में यहाँ पे एक स्क्वायर बन रहा है तो ये इसमें और भी अच्छी भूमिका अदा करता है। तो सबसे पहले आपको लीडरशिप क्वालिटी के लिए जानना है या राजनेता बनना है, तो आप में लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। वो लीडरशिप क्वालिटी आपको गुरु ग्रह देता है। तो जिसकी आपकी कुंडली में अगर गुरु मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है, इंडेक्स फिंगर काफ़ी लंबाई लिए हुई है, ये क्षेत्र पिंकिश लिए हुआ है, तो आप राजनीति क्षेत्र में कदम रख सकते हैं। तो आपने कदम तो रख दिया, आप में क्वालिटी तो है लीडरशिप की, किंतु आपको जनता का सहयोग मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये कौन सा ग्रह बताएगा? तो ये बताएगा आपका शनि पर्वत। शनि पर्वत सामान्य ऊंचाई लिए हो और ये उंगली पॉइंटेड हो तो आपको जनता का समर्थन अच्छा मिलेगा और निर्दोष हो ये पर्वत तो जनता का समर्थन अच्छा मिलेगा। जनता आपकी बात, आपकी जिसे बोलते हैं फैन रहेगी, आपकी बातों को सुनेगी, उसको वैल्यू देगी। और तीसरी बात, अगर शनि के साथ साथ चंद्रमा भी उठा हुआ है, अच्छी ऊंचाई लिए हुए हैं, तो इस सोने पे सुहागे का काम करेगा।
जनता का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। किंतु अगर आप एक अच्छे लीडर हैं तो आपके अंदर अच्छी भाषण की कला भी होनी चाहिए। उसके लिए आपका मरकरी माउंट बहुत अच्छे शेप में होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए, और ये उंगली की ऊंचाई भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, कम से कम इस पोर के बराबर आनी चाहिए। ये प्रथम पोर होता है, इसके बराबर, ये प्रथम पोर के बराबर में जब ये उंगली आती है तो ये आपको अच्छे वक्ता की क्वालिटी देती है। तो ये कुछ ग्रहों का कॉम्बिनेशन है जो आप में एक अच्छे राजनेता के गुण पैदा करता है। किंतु ये सब क्वालिटीज तो हैं, किंतु आपको जब कोई मंत्री बनना होता है, कोई पद मिलना होता है, कोई प्रतिष्ठा मिलनी होती है, तो उसका मेन कारक ग्रह कौन है? तो उसका मेन कारक ग्रह होता है सूर्य। तो साथ में आपके सूर्य का जो पर्वत है ऊंचाई लिए होना चाहिए, पिंकिश होना चाहिए, और सूर्य रेखा जितनी अच्छी हो, निर्दोष हो, उतना अच्छा माना जाता है। अगर आप में ये, आपकी हथेली में ये सारी क्वालिटीज़ हैं तो आप बिना सोचे समझे राजनीति में उतर जाइए। आपको एक अच्छा लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं फिर वही कहूँगा, हथेली बोलती है, और अगर आप हथेली की भाषा समझते हैं तो आप बहुत आगे जाएंगे। तो मैंने आज आपको बताया कि किन पर्वतों, किन रेखाओं के द्वारा आप ये जान सकते हैं कि आप में एक अच्छे लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं या नहीं, और आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं या नहीं। तो ये आज आपने जाना। आप अपनी हथेली में चेक करिए, कमेंट करके बताइए कि क्या आप में एक अच्छी लीडरशिप की क्वालिटी है या नहीं, आप अच्छे राजनेता बन सकते हैं या नहीं। अगर आपको अपनी हथेली का अध्ययन करवाना हो, कुंडली का विश्लेषण करवाना हो, तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क अवश्य करें। आपकी हर समस्या का समाधान प्रॉपर वे में और लॉजिकल वे में किया जाएगा। साथ में आपको रेमेडीज भी उपलब्ध कराई जाएंगी जो कि आपके ग्रह दोष को कम करेंगी और आपको विशेष लाभ प्रदान करेंगी। ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करे। जय श्री राम।